तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड सेशन 2025-26 के लिए कक्षा 6 से लेके 12 तक के आवेदन फॉर्म या फिर नॉमिनेशन होना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक स्टूडेंट को इस इंस्पायर अवार्ड के लिए अपना नॉमिनेशन कहां से, कैसे, वो कब तक करवा सकता है, इसके लिए क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इस अवार्ड के लिए आप अपना आइडिया या फिर प्रोजेक्ट है वो कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस अवार्ड के तहत स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप है वो कितनी मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी। इसके साथ साथ स्कूल साथियों को इस इंस्पायर अवार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी तरफ से क्या प्रोसेस रहने वाली है, कैसे स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना वगैरह वगैरह कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसलिए जाहिर सी बात है ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, वीडियो के एंड तक आप जरूर बनिएगा और समझिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो इंस्पायर अवार्ड, चाहे आप इसे स्कीम बोल सकते हो, योजना बोल सकते हो या स्कॉलरशिप बोल सकते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू रहती है। तो इसका मतलब यह कि इसके जो रूल है, नियम है, सभी स्टेट के लिए एक जैसे होने वाले हैं। बस थोड़ा यहाँ पे फर्क हो सकता है इसकी डेट को लेके, बाकी यहाँ पे सब कुछ समान रहने वाला है। तो ऐसे में इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे राजस्थान राज्य को आधार मानते हुए कुछ एक जानकारी आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। चलिए इस इंस्पायर अवार्ड का मेन उद्देश्य क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति स्टूडेंट की रुचि को बढ़ाना। यदि कोई प्रतिभाशाली स्टूडेंट है जो कि विज्ञान या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति अपनी रुचि रखता है, तो ऐसे में उसको जागरूक करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में वो भी अपनी अहम भूमिका निभा सके, विज्ञान को आगे वो बढ़ा सकते, यदि उसके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बस इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अब इसकी पात्रता मैं आपको बताता हूं कि इस इंस्पायर अवार्ड के लिए कौन कौन पात्र है। दोस्तों यहां पे देखिए, एक तो यहां पे ऐसे जो स्टूडेंट है वो जो कक्षा 6 से लेके 12 तक है वो पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, वो इसके लिए पात्र हैं। बाकी इसकी और कोई पात्रता नहीं, लड़के और लड़कियां सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस बार देखिए सेशन 2025-26 के लिए इस अवार्ड के लिए एक बड़ा अपडेट किया गया विभाग के द्वारा, और बड़ा अपडेट किया गया कि अब की बार यहां पे कक्षा 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट भी इस अवार्ड के लिए भाग ले सकते हैं। अन्यथा यदि अपन लास्ट सेशन तक की बात करें तो केवल कक्षा 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट इसमें अपना नॉमिनेशन है वो करवा सकते थे, लेकिन इस बार 6 से लेकर 12 तक स्टूडेंट वो अपना नॉमिनेशन है वो करवा सकते हैं। बस यही इसकी पात्रता है। चलिए इसमें मिलेगा क्या, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके अंदर देखिए आपको ढेर सारी तो देखिए बधाई और शुभकामनाएं मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एक विभाग की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी हो दिया जाएगा। अगर स्कॉलरशिप के रूप में मैं यहां पे बात करूं तो शुरुआत में देखिएगा, सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, सभी राज्यों से 1 लाख स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा। अगर जिनका आइडिया सिलेक्ट होता है उनको 10-10 हजार रुपए है वो दिए जाएंगे। इसके बाद इनके 10% है उनको जिला लेवल पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहां पे देखिए जिला लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद स्टेट लेवल पे 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, और फिर नेशनल लेवल पे 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद नेशनल लेवल के बाद यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टूडेंट को चयन किया जाएगा। और जिनका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में चयन हो जाता है तो उनको 4 से लेके 5 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और हो सकता है कि शायद देश के पीएम होने के द्वारा आपको सम्मानित है वो किया जाए। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसकी यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली, बाकी इसकी प्रोसेस आगे और मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ। चलिए इसमें आपको क्या करना है, यानी एक स्टूडेंट को क्या करना, देखिए इसमें कुछ नहीं करना। यदि आप में कोई प्रतिभा, यदि आपका दिमाग खुरापाती है, आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बस वो आइडिया, वो प्रोजेक्ट आपको यहां पे बनाना है। देखिए फिलहाल जब आप इसका नॉमिनेशन करोगे ना तो उस आइडिया को आपको बनाना ही है, वैसे प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। जैसे कोई आइडिया आपके दिमाग में आ गया, उससे आप या तो पेपर पे लिख सकते हो या फिर उसका वीडियो बना भी सकते हो, आप वर्ड फाइल भी बना सकते हो, पीडीएफ फाइल में भी आप उसको है अपने आइडिया को उतार सकते हो। सबसे पहले यही काम किया जाएगा।
उसके बाद विभाग के द्वारा आपके आइडिया को चेक किया जाएगा और आइडिया सही पाया जाता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन होते ही एक तो आपको 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और ये 10,000 की स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाली है और सर्टिफिकेट है आपको अपने स्कूल से मिलेगी। कैसे मिलेगी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आपको प्रोजेक्ट है वो तैयार करना पड़ेगा। जब आपका पहले स्टेप में सिलेक्शन हो जाता है, 10,000 रुपए आपको मिल जाते हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। आपको जिला लेवल पे देखिए एक विज्ञान प्रदर्शनी होगी, एक मेला लगेगा, साइंस फेयर लगेगा, उसमें आपको प्रोजेक्ट बना के वो दिखाना पड़ेगा। अब यहां पे ये कंपलसरी भी नहीं है, जैसे मैं आपको बताना चाहूं मेरे पास कोई ऐसा हथियार है क्या, चलिए क्या बताऊं यार मैं, चलिए मान लेते हैं एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। मेरे पास ये फूल पड़ा, बाकी मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई आइटम नहीं है। आपने इस फूल बनाने की प्रक्रिया को बताया, यानी आपके दिमाग में एक आइडिया चला कि भैया ये जो फूल है वो ऐसे ऐसे बनाना है, आपने उसे लिख दिया या फिर उसका वीडियो बना दिया आपने छोटा सा, ठीक है, या फिर उसको कैसे भी कर दिया और आपका यहां पे सिलेक्शन हो गया। फिर इस फूल को बना के आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि जिला लेवल पे जो विज्ञान मेला लगेगा ना, उस विज्ञान मेले में ये फूल आपको लेके जाना पड़ेगा। जब ये फूल आपका सिलेक्ट हो जाता है, फिर आपका चयन राज्य स्तर पे हो जाएगा और राज्य स्तर पे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पे नेशनल लेवल पे है आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो इस तरह से ये यहां पे प्रोसेस है वो चलने वाली है, ठीक है। तो यहां पे प्रोजेक्ट देखिए जिला स्तरीय विज्ञान मेले में जाना या नहीं जाना ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपको सम्मान चाहिए, क्योंकि देखिए सम्मानित होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, यदि आपको सम्मान चाहिए और फिर आगे और स्कॉलरशिप चाहिए तब आपको ये प्रोजेक्ट है वो बनाना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आवेदन की बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे होगा। तो यहां पे देखिए आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन यहां पे खास बात यह है कि स्टूडेंट है डायरेक्ट है खुद आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपने स्कूल से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आवेदन है केवल और केवल स्कूल के माध्यम से ही किए जा सकते हैं, क्योंकि संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा स्कूल को एक आईडी दे रखी है, उसी आईडी के माध्यम से आपको ये अपना आवेदन करवाना पड़ेगा। अगर अपना आवेदन की लास्ट डेट की बात करें तो 15 सितंबर 2025 तक है फिलहाल, यानी 15 जून 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 15 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सभी राज्यों के लिए ये लास्ट डेट है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रति स्कूल से कम यहाँ पे 5 आवेदन है वो किए जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना है, आप अपने स्कूल से संपर्क कीजिएगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आइडिया और प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल महोदय या कोई टीचर से आप कहे कि हमें ये नॉमिनेशन करवाना है, तो अपने आईडी से आपका नॉमिनेशन कर देंगे। आपका जो भी आइडिया या तो आप हाथ से किसी पेपर में लिख सकते, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये फूल दिखाया। हालांकि एक हमारी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के भी वो दिखाया है शुरुआत के अंदर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर लाखों व्यू भी आए हैं और काफी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट है वो ना के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस प्रकार का वो प्रोजेक्ट बनाया। अगर आपको देखना है कैसे मैंने बनाया तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट आपको हटके बनाना है, यूनिक बनाना है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगर अपन यहां पे दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज के रूप में आपको क्या क्या चाहिए। एक तो यहां पे देखिए स्टूडेंट की फोटो चाहिए, यानी आपकी खुद की फोटो चाहिए। इसके बाद आपका जो आइडिया है वो चाहिए। आइडिया जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि या तो आप हाथ से लिख सकते हो या कंप्यूटर से पीडीएफ फाइल बना सकते हो या वर्ड फाइल बना सकते हो, या फिर अपने आइडिया का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी वो बना सकते हो, वो भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिएगा एक आपकी लास्ट क्लास की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी बैंक खाता, और ये जो बैंक खाता है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नाम से ही चलेगा। हालांकि देखिए मैं यहां पे राय देना चाहूंगा, ये जो बैंक खाता है आपको एसबीआई बैंक में खुलवाना चाहिए। हालांकि फिलहाल यहां पे कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जब आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे तो कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती है जहां पे केवल सरकारी बैंक को अलाउ करते हैं,
तो आपको एसबीआई बैंक में ही खाता खुलवाना, ये मान लीजिएगा। अब कुछ अभिभावक के या बालक या टीचर साथी कह सकते हैं कि बालक की तो उम्र इतनी नहीं है, उसका खाता कैसे खुलेगा? अरे खुल जाएगा, बैंक से संपर्क कीजिएगा, माइनर अकाउंट भी वहां पे खुल जाए, उनको बोलिएगा कि स्कॉलरशिप के लिए हमें यहाँ पे ये खाता वो खुलवाना है, ठीक है ना। और खाता छोटा मत खुलवाएगा, बड़ा वाला खाता खुलवाएगा। देखिए जीरो बैलेंस में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खुलते हैं वैसा मत खुलवाएगा, एक बड़ा वाला जिसके अंदर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, यानी पैसे निकाले जा सकते हैं और भेजे जा सकते हैं, ऐसा अकाउंट आपको यहां पे खुलवाना है। और मैंने बताया कि केवल स्टूडेंट के नाम से ही चलेगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे जो आपकी मार्कशीट है, जब आप नॉमिनेशन कर रहे हो तो यहां पे स्टूडेंट का नाम और यहां पे बैंक खाते में स्टूडेंट का नाम की जो स्पेलिंग है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जैसे मेरे देखने में ऐसा है कि स्कूल के रिकॉर्ड में या फिर आवेदन फॉर्म में किसी स्टूडेंट का नाम है अनिल और यहां पे बैंक खाते में करवा रहे हैं अनिल कुमार, तो यहां पे डेटा मिसमैच हो जाएगा। इसके साथ साथ आईएफएससी कोड है वो आप जरूर है ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, पासबुक पे है वो आपको ऑनलाइन है, जब आप फॉर्म भरोगे उस समय आपको यहां पे डालने पड़ेंगे। बस ये 2-4 डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको आवश्यकता यहां पे नहीं रहने वाली है। चलिए यहां पे खास बातें मैं आपको बताता हूं जो कि हर एक स्टूडेंट को है ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले तो आइडिया आपको बनाना है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार चलिए यार मैं भी ये फॉर्म भर देता हूं, ऐसे मत भरिएगा। देखिएगा फॉर्म अगर वाकई में आपका दिमाग कूड़ा फाती है तो यहां पे भरिएगा। अगर यूनिक आइडिया आपके पास है, देखिए किसी की देखा देखी करके यार पहले ये आइडिया बन गया है चले ये भी मैं बना लेता, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूनिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप अपने संबंधित स्कूल के टीचर से संपर्क कर सकते हैं और हो सके तो जो साइंस का टीचर है उसके आप संपर्क में रहेगा, क्योंकि साइंस वाले हैं वो प्रोजेक्ट इस प्रकार के बनाते रहते हैं। और भैया देखिए कोई स्टूडेंट मुझे नहीं कहेगा कि मैं कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, भैया देखिए मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाता हूं, मैं केवल आपको सूचना देता हूं, आपको आइडिया देता हूं। तो वो आइडिया मैं आपको बता सकता हूं लेकिन बनाने का तरीका मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिएगा जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट इस तरह से तैयार कीजिएगा, आइडिया इस तरह से तैयार कीजिएगा कि उसकी जो वस्तुएं वो आपके लोकल एरिया में आसानी से मिल जाए। जैसा कि मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये फूल है, इस फूल के हर एक जो अलग अलग है आपको मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा। देखिए ये पार्ट अलग है इसका, ठीक है, अभी तो ये नहीं निकल रहा है, ये हाथ से ही बनाया गया, हमारा खुद से ही बनाया गया। देखिए ये अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं नीचे इसकी वो डाली वाली आपको काट के दिखाता हूं, ये देखिए ये अलग हो रहा है, तो ये कच्चा माल है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी आपका आइडिया है उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो भी चीज लगती है वो आपके पास है, वो मौजूद होनी चाहिए आपके लोकल एरिया में। क्योंकि मेरे पास हर साल स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर ये चीज कहां से लेके आए हमें बताएगा। तो देखिए सब स्टूडेंट के यार प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं, उसमें लगने वाली चीजें भी अलग अलग होती हैं, तो उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए सोशल मीडिया पे जितने भी प्रोजेक्ट यहां पे बताए गए उन प्रोजेक्ट को या आइडिया को अपने आइडिया के अंदर है शामिल नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, अगर कोई आइडिया बताता है उसकी कॉपी करके आप अपना आइडिया बनाते हो तो आपके आइडिया को शायद रिजेक्ट है वो किया जा सकता है, और नियमों में यही लिखा हुआ है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट बना देते हैं, तो शुरुआत के अंदर तो उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में विभाग भी भैया शाना हो गया कि भैया नहीं आप अपना कुछ यूनिक हमें दीजिएगा, तो यूनिक है वो आप बनाएगा। इसके अलावा आप अपना आइडिया उसी तरह से तैयार कीजिएगा यदि उसका आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने खुद हाथों से। मेरी ये राय है, जैसे आपने एक आइडिया लिया इस फूल बनाने की प्रक्रिया को, अगर ये फूल आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं बिना किसी दूसरे की मदद से, तो आप है इस तरह का आइडिया है वो दीजिएगा, अन्यथा देखिए बाद में आपको परेशानी बहुत आ सकती है, ठीक है। चलिए अब आइडिया या फिर जो प्रोजेक्ट है वो बनाए कैसे यूनिक होगा, किस प्रकार का बने। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया कि आइडिया यूनिक होना चाहिए। अब देखिए यहां पे जो प्रोजेक्ट या जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है उसका एक ही आधार रहता है कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है वो तैयार कीजिएगा जिससे कि आम जनता की मदद हो सके, विज्ञान की उसमें सहायता हो सके। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं एक बोझ ढोने वाला कारीगर है, जब भी वो नीचे से कुछ पत्थर या ईंट उठाता है तो उसको काफी वजन जोर आता है, शरीर को काफी बल लगाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी यूनिक सी मशीन बनाएगा ना आप कि पकड़ा और खट दे उठा लिया,
तो इस तरह को अपन एक यूनिक आइडिया बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अपने घर के अंदर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपनी माता बहनें करती हैं, उन कार्यों को करने में उनमें काफी समय लगता है, काफी परेशानी भी आती है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप तैयार कीजिएगा ताकि उस कार्य को बिना किसी परेशानी के थोड़े से समय में एक छोटी सी मशीन के द्वारा आसानी से हम तैयार कर सके। तो कुछ यूनिक होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, इसके लिए आप एक बार सोशल मीडिया की मदद जरूर ले सकते हो। आपके दिमाग में वो आइडिया आ सकता है, तो उससे हटके आप बनाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे वो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया यहां पे बनाना है। चलिए, तो ये तो रही यहां पे स्टूडेंट की प्रोसेस। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। फॉर्म भरना है, संबंधित स्कूल से आपको यहां पे संपर्क करना है, और रिजल्ट के लिए भी लगातार आपको स्कूल के संपर्क में रहना है। और धीरे धीरे जैसे इसके बारे में भविष्य में जितने अपडेट आते रहेंगे, वैसे वैसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उनके माध्यम से आपको देता रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए, अगर इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज की आपको आवश्यकता है या ऑर्डर की आवश्यकता है, तो या तो आप इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी साइट है जिसका नाम है rajgurji.com। इस साइट पर आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आदेश हैं, नोटिफिकेशन यहां पर समय के साथ मैं अपडेट करता रहता हूं। यहां पे स्कॉलरशिप का आपको एक मेनू मिलेगा, उस मेनू में जाएगा और यहां पे इंस्पायर अवार्ड का सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप है अपने जो भी दस्तावेज है यहां से डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहां पे आगे आपको मैं बताता रहूंगा। चलिए, अब बात करते हैं स्कूल वालों को कि स्कूल वालों को क्या करना है। तो देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक आईडी है आपके पास होनी चाहिए, बगैर आईडी के आप स्टूडेंट के आवेदन नहीं कर सकते। अब आईडी के लिए क्या करोगे, इसके लिए देखिए, आपको यहां पे इंस्पायर अवार्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाना है। नए स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पे देखिए लिंक है वो मिल जाएगा। तो यहां पे कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएंगी अपने स्कूल के बारे में, वो बेसिक जानकारी आप फिलअप कर दीजिएगा, फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए, अगले 2-4 दिन के अंदर है आपके पास वाया मेल है आईडी और पासवर्ड है वो आ जाएंगे। अगर 2-4 दिन में नहीं आते, आपने 10-15 दिन का वेट कर लिया, फिर भी आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं आए हैं, तो आप अपने जिले के संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और जिनको इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रभारी बना रखा है, उनसे आप व्यक्तिगत या फोन कॉल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपकी आईडी को अप्रूव कर देंगे और आपको एक आईडी और नया पासवर्ड है वो दे देंगे। तो जल्दी कार्रवाई करने के लिए ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे कक्षा 6 से लेके 12वीं तक, देखिए इस बार 11वीं और 12वीं दोनों 2 कक्षाओं को और शामिल कर लिया है। यहां पे 5 आइडिया को आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी है अपने सभी स्टूडेंट में है वो जरूर आप शेयर कीजिएगा। आवश्यक जो दस्तावेज है वो आप तैयार कीजिएगा, ऑनलाइन है, आवेदन कीजिएगा अपने स्कूल की आईडी से और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और समय समय के यहां पे देखिए, जब स्कूल की तरफ से ये आवेदन किए जाएंगे, तो यहां पे जब आप मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट के फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो पहले 5 स्टूडेंट के आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिर आपको फाइनल डेटा वो लॉक करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। बस स्कूल साथियों के लिए ये प्रोसेस है। और जब इंस्पायर अथॉरिटी के द्वारा आपके स्टूडेंट के किसी आइडिया को सिलेक्ट कर दिया जाता है, तो देखिए उसका नोटिफिकेशन भी आता है। तो समय समय पे आप अपने स्कूल की आईडी से वो स्टेटस वो चेक करते रहेगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले स्कूल की आईडी पे एक सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है और स्टूडेंट को यहाँ पे देना है। उसके बाद स्टूडेंट के बैंक खाते में 10,000 की स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट होने वाली है। कई बार इसमें देखिएगा समय लग जाता है, 2 महीने 3 महीने। जैसे आज रिजल्ट आया, आपका नाम आ गया, और ये जो 10,000 की स्कॉलरशिप है वो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद भी आती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे देखने में आया है कि इस अवार्ड के लिए जब जिला स्तरीय जो विज्ञान मेले का आयोजन करवाया जाता है, उस समय स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट को मंगाया जाता है। जब वो विज्ञान मेला संपन्न हो जाता है, उसके बाद जिला अथॉरिटी के द्वारा वो 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि ये जो पैसा है वो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जिले के जो अधिकारी है उनके खाते में आता है, फिर जिला अधिकारी के द्वारा स्टूडेंट के खाते में वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहती है ऐसे में।
तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा समय लग सकता है। और देखिए मेरे देखने में आती है, अक्सर हर साल मेरे पास शिकायतें आती हैं स्कूल वालों की तरफ से, जो स्टूडेंट शिकायत करते हैं मुझे कि स्कूल वाले हमारी ये जो स्कॉलरशिप के 10,000 रुपए वो हमसे मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप के पैसे स्टूडेंट के नहीं, स्कूल वालों के लिए। अरे क्यों रे भाई स्कूल वालों, ये आपके कहां से उस बच्चे का आइडिया है? आपका तो ये कर्तव्य कर्म है आपको कि आपको तो आवेदन करना ही पड़ेगा। कुछ स्कूल वाले कहे हमने तो आवेदन किया है, अरे तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके स्कूल है, कुछ कार्य तो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में यदि कोई स्टूडेंट से इस प्रकार की स्कॉलरशिप पे मांगता है या मांग रखता है तो यह नियमों के विरुद्ध है। यदि कोई स्टूडेंट मुझे शिकायत करेगा तो संबंधित आपकी स्कूल की जो शिकायत है मैं उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने वाला हूं। और मैं नहीं चाहता कि आपके सामने किसी प्रकार की कोई छोटी समस्या आ जाए, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी बात के लिए कई बार बड़ी समस्या का रूप है वो धारण कर लेती है। मैं किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन जब आप नियमों के विरुद्ध काम करोगे तो भैया एक्टिव भी तो देखिए रहना पड़ेगा ना। खैर कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हैं, सहयोगी हैं। हालांकि सब नहीं, इसमें कुछ एक अपवाद होते हैं। अपवाद वाले जो स्कूल साथी हैं वो इन बच्चों की स्कॉलरशिप हड़प लेते हैं, और इस जो बच्चे हैं बेचारे डर के मारे हैं वो इनको दे भी देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बस यही प्रोसेस रहने वाली है और इसी प्रोसेस से आपको ये इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपका सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।